जदयू की इतनी सीटें आ गई, उसके बाद भी मची हुई है खलबली। सहरसा की जहां से इस बार आईपी गुप्ता जीत करके आते हैं और एक सीट जो है महिषी की, जहां से गौतम कृष्ण जीत करके आते हैं। इन दोनों सीट के जाने का जो दुख है वो जदयू को सता रहा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बड़ी जीत हो गई, जदयू की इतनी सीटें आ गई, उसके बाद भी मची हुई है खलबली। और खलबली ऐसी मची हुई है कि पार्टी के नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। जदयू सांसद के भाई का भी नाम शामिल है और जदयू सांसद के करीबियों का भी नाम शामिल है। अब इस पूरे मामले को जब आप समझेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर जदयू में इस तरह की खलबली क्यों मची हुई है। दो ऐसी सीटें, एक सीट सहरसा की जहां से इस बार आईपी गुप्ता जीत करके आते हैं और एक सीट जो है महिषी की, जहां से गौतम कृष्ण जीत करके आते हैं। इन दोनों सीट के जाने का जो दुख है वो जदयू को सता रहा है और इसी दुख के कारण जो है हो रही है बड़ी बड़ी कार्रवाई। एकदम सही सुन रहे हैं आप। जदयू के सांसद हैं मधेपुरा से दिनेश चंद यादव, उनके भाई रमेश चंद यादव को पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और सबसे पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि कैसे उन पर ये आरोप लगा है कि वो पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे और कई जगह पर जो है वो पार्टी के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन न दे करके किसी और पार्टी के लोगों का समर्थन कर रहे थे। अब और भी बड़ी कार्रवाई हुई है सहरसा से। समझिए कि जदयू के जो संगठन है उसमें एक के बाद एक कई जो नेता हैं उनको पार्टी से बाहर करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दे दीजिए, नहीं तो आपको जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि आपकी गतिविधि जो है पार्टी के विरोध में देखी गई है। आप चुनाव में पार्टी के विरोध में देखे गए हैं और एक एक करके आप जब देखिएगा तो उसमें जो है जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है सहरसा के, उनका भी नाम है। उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष हैं युवा के संतोष यादव, उनका नाम है। नाम सुनते जाइएगा। मिथिलेश यादव पूर्व जिला अध्यक्ष कटिहार, दिनेश यादव सहरसा, दीपनारायण यादव सहरसा नेता थे जदयू के। और फिर उसके बाद प्रदेश जिला पदाधिकारी हैं सहरसा के अमर यादव, नाम सुनते जाइएगा। विनय यादव, अरुण कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, राजकुमार शाह, पंकज भगत, रतन कुमार सिंह, घनश्याम चौधरी, हरि नारायण यादव, देखिए कोई प्रदेश सचिव और जिला नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष जिला सहरसा हरि नारायण यादव की बात कर रहे हैं। कमल शाह युवा प्रखंड अध्यक्ष जदयू नौहट्टा सहरसा, ललिता शाह। और इन सभी लोगों को अब भेजा गया है और कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जो है आप अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो हम आपको पार्टी से निकाल देंगे। ये तो हो गई जो बात चल रही है जदयू में, जो कार्रवाई जदयू में चल रही है वो। लेकिन अब इस पूरे मामले को आप गोल गोल घुमा करके समझिए कि कहाँ से शुरू हुआ। देखिए क्या है कि वहां पर जो सांसद महोदय हैं जदयू के दिनेश चंद यादव, उनके भाई के बारे में ये कहा गया कि उनके जो भाई हैं वो इस बार जो है पार्टी का साथ नहीं दिया और मधेपुरा लोकसभा में जितनी विधानसभा की सीटें आती हैं उन सीटों पर अगर आप गौर कर लीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगा कि 2 ऐसी सीटें, एक तो मधेपुरा की सीट और दूसरी है महिषी की सीट। एक भाजपा के पास थी, एक जदयू के पास थी और दोनों सीटें इस बार जो है एनडीए लूज कर गई है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहीं पर जो है गड़बड़ी की गई, किसी और को मदद किया गया। और इसके बाद जितने भी दिनेश चंद यादव जो सांसद है उनके करीबी थे उन सभी को नोटिस भेज दिया गया है और कहा गया है कि आप सबों पर कार्रवाई होगी, पार्टी से निकाला भी जा सकता है अगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देंगे। उनके भाई को, सांसद के भाई को पार्टी से पहले ही बाहर कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आपकी गतिविधि पार्टी के विरोध में थी, हमारे नेता के सिद्धांतों के विरोध में थी। और ये केवल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 सीट मधेपुरा और महिषी की, क्योंकि आलमनगर में जदयू के विधायक पहले भी थे अभी भी हैं, बिहारीगंज में पहले भी थे अभी भी हैं, मधेपुरा में आरजेडी के पहले भी थे अभी भी हैं, सोनबरसा में पहले जदयू के थे अभी भी हैं, वही हैं। लेकिन सहरसा और महिषी में हो गया कैसे खेला। और खेला कहा जा रहा है कि ये खेला जो है जदयू के नेताओं के द्वारा ही कर दिया गया। अब इसमें ये भी बातें चलती है कि वहाँ के जो सांसद हैं
वो चाहते थे कि टिकट कुछ मेरे हिसाब से बंटवारा हो, और टिकट बंटवारे में उनकी नहीं चली। उसके बाद उनके भाई और उनके जो करीबी लोग थे वो खुल करके विरोध में उतर जाते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि 2 ऐसी सीटें जहां पर एनडीए का कब्जा था, वो 2 सीटें एनडीए के खाते से चली जाती है, सहरसा और महेसी की सीट। और उसके बाद हो रही है कार्रवाई पर कार्रवाई, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। वो नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने पहले ही ये कहा है कि हमने कमेटी बना दी है, सदस्यता अभियान चल रहा है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन पाएगा जो कि पार्टी के विरोध में या हमारे नेता के विरोध में यहाँ पर काम कर रहा हो। और उसी चक्कर में सहरसा में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। कई सारे और भी नेताओं को निकाला गया है, 21 लोगों की लिस्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन सहरसा में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जदयू के जो सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव, उनको थोड़ी सी असहजता जरूर महसूस हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हीं के करीबी लोग थे, और अगर उनके करीबी लोग थे तो उन पर यह आरोप कि वो दूसरे की मदद कर रहे थे, तो फिर उंगली तो दिनेश चंद्र यादव पर भी उठ सकता है। ये तमाम तरह की चर्चाएं हैं जो चल रही है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।